कारंजा लाड वाकाटक वंश से आधुनिक भारत तक की ऐतिहासिक यात्रा। विदर्भ की धरती पर धर्म, व्यापार और संस्कृति की जीवंत कहानी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थित कारंजा लाड विदर्भ क्षेत्र का एक प्राचीन नगर है, जिसे धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह नगर दत्त संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है तथा कपास व्यापार, कृषि मंडियों और ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों के कारण भी इसकी विशेष पहचान रही है। कारंजा का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों, संतों, व्यापारियों, यात्रियों और बदलते प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी कहानी है। वाकाटक काल से लेकर बहमनी, मुगल, मराठा, निजाम और ब्रिटिश शासन तक इस नगर ने अनेक परिवर्तन देखे। प्राचीन विदर्भ और वाकाटक वंश। 3वीं से 5वीं शताब्दी के बीच विदर्भ क्षेत्र पर वाकाटक वंश का प्रभाव था। वाकाटक राजाओं ने विदर्भ में कृषि, धर्म और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। अजंता गुफाओं के संरक्षण में भी वाकाटक शासकों की भूमिका मानी जाती है। कारंजा क्षेत्र उस समय किसी बड़े नगर के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण व्यापारिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा था। विदर्भ के प्राचीन व्यापारिक मार्ग अमरावती, प्रतिष्ठान, पैठण और दक्कन के अन्य भागों को जोड़ते थे। संभव है कि कारंजा क्षेत्र इन मार्गों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हो। इसका कोई ठोस सबूत प्रमाण तो नहीं, लेकिन ऐसी चर्चाएं अक्सर सुनने में आती है। राष्ट्रकूट और यादव काल। वाकाटक साम्राज्य के पतन के बाद राष्ट्रकूट और बाद में देवगिरी के यादवों का प्रभाव विदर्भ में बढ़ा। इस काल में सिंचाई, खेती और ग्रामीण बाजारों का विस्तार हुआ। विदर्भ की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त थी। इसी काल में कपास खेती का विस्तार होने लगा, जिसने आगे चलकर कारंजा की आर्थिक पहचान बनाई। संत श्री नृसिंह सरस्वती और धार्मिक महत्व। कारंजा लाड की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहचान दत्त संप्रदाय के द्वितीय अवतार माने जाने वाले श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज का जन्मस्थान होना है। दत्त संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ श्री गुरुचरित्र के अनुसार उनका जन्म 14वीं शताब्दी में कारंजा में हुआ था। इसके बाद यह नगर दत्त भक्तों के लिए तीर्थस्थल बन गया। आज कारंजा का श्री नृसिंह सरस्वती मंदिर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है। बहमनी सल्तनत और दक्कनी प्रभाव। 14वीं-15वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र में बहमनी सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। विदर्भ के अनेक हिस्सों की तरह कारंजा क्षेत्र भी दक्कनी प्रशासनिक प्रभाव में आया। इसी दौर में हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रभावों का मिश्रण बढ़ा, जो आज भी स्थानीय वास्तुकला और सामाजिक परंपराओं में दिखाई देता है। मुगल प्रभाव और विदर्भ। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने दक्कन की ओर विस्तार किया। क्षेत्र मुगल प्रभाव में आया। विदर्भ का यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह उत्तर भारत और दक्कन को जोड़ने वाले मार्गों के निकट था। हालांकि कारंजा से संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा प्रभाव। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। विदर्भ और दक्कन क्षेत्र राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बन गए। कारंजा और आसपास के क्षेत्रों में मराठा प्रभाव प्रशासन, कर व्यवस्था और व्यापारिक मार्गों पर दिखाई देता है। हालांकि कारंजा में शिवाजी महाराज के किसी बड़े युद्ध का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मराठा सैन्य गतिविधियां विदर्भ क्षेत्र में सक्रिय थीं। लोक कथाओं में मराठा घुड़सवारों, छापामार युद्ध की कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। निजाम शासन और ब्रिटिशों को बराह सौंपना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में विदर्भ का बड़ा हिस्सा हैदराबाद के निजाम के अधीन था। प्रशासनिक और आर्थिक दबावों के कारण निजाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर होने लगे। 1853 का बरार समझौता।
1853 में निजाम और ब्रिटिशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत बरार क्षेत्र ब्रिटिश प्रशासन को सौंप दिया गया। इसका मुख्य कारण था निजाम पर बढ़ता कर्ज, ब्रिटिश सैन्य सहायता का खर्च, प्रशासनिक नियंत्रण की मजबूरी। इसके बाद विदर्भ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। कपास व्यापार का स्वर्णकाल। ब्रिटिश काल में विदर्भ का कपास व्यापार तेजी से बढ़ा। ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को कच्चे कपास की आवश्यकता थी, जिसके कारण विदर्भ की मंडियां महत्वपूर्ण बन गईं। कारंजा लाड़ प्रमुख कपास व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुआ। शकुंतला रेल की कहानी। विदर्भ की ऐतिहासिक शकुंतला रेल ब्रिटिश काल की संकरी लाइन नैरो गेज रेलवे थी। इसे मुख्यतः कपास और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए विकसित किया गया। इसका महत्व: ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना, कपास व्यापार को गति देना, छोटे कस्बों का आर्थिक विकास। धीमी गति से चलने वाली यह रेल विदर्भ की सांस्कृतिक पहचान बन गई। पुरानी हवेलियां और व्यापारी संस्कृति। कारंजा के पुराने बाजार क्षेत्र में अनेक व्यापारी हवेलियां थीं। कस्तूरी की हवेली जैसे नाम स्थानीय स्मृतियों और मौखिक इतिहास में मिलते हैं। इसी प्रकार कुछ पुराने बंगले औपनिवेशिक और दक्कनी स्थापत्य शैली के मिश्रण का उदाहरण माने जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन और कारंजा। ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव कारंजा तक पहुंचा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और कारंजा स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। कृषि उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी। स्वतंत्रता के बाद किसानों को संगठित बाजार उपलब्ध कराने हेतु कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की स्थापना की गई। कारंजा की कृषि मंडी विदर्भ की महत्वपूर्ण मंडियों में गिनी जाने लगी। आधुनिक कारंजा। आज कारंजा धार्मिक और कृषि व्यापारिक नगर के रूप में विकसित है। वर्तमान पहचान: धार्मिक पर्यटन, कृषि व्यापार, शिक्षा संस्थान, बैंक और बाजार, अस्पताल और आधुनिक सेवाएं। पुराने बाजारों और गलियों में आज भी ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाई देती है। कारंजा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सांस्कृतिक विविधता है। यह नगर विदर्भ की गंगाजमुनी संस्कृति का सुंदर उदाहरण माना जाता है। कारंजा लाड़ का इतिहास धर्म, व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक समन्वय की लंबी यात्रा है। वाकाटक वंश से लेकर मराठा, निजाम, ब्रिटिश और आधुनिक भारत तक यह नगर निरंतर बदलता रहा, लेकिन अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए रखा। यहाँ की मंडियां, मंदिर, पुरानी हवेलियां, शकुंतला रेल और लोक कथाएं आज भी उस समृद्ध अतीत की याद दिलाती हैं, जिसने कारंजा को विदर्भ की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगरी बनाया। इस बात के ऐतिहासिक पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के बीच इस प्रकार की चर्चा प्रचलित है।